गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस की लास्ट सीरीज में बात की, तो आज हम उसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो वो सीरीज के अंदर आगे बढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आपके लोगों की दुआ से ज़्यादा बढ़ेंगे। बस मैं आप लोगों से यही फेवर चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाए। बाकी मैं तो मेरा दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे देता रहूँगा। आप लोग सीखते जाना, और सीखने के बाद जब आप लोग प्रॉफिट कर देना, तब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने मेरे सीखने सिखाने के बाद प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है। तो लास्ट टाइम जब जहां से हमने छोड़ा था, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। पर उससे पहले एक रिस्क वाला जो सिस्टम है ना, वो मेरे को पहले स्लाइड देने की इच्छा हो गई। वो इसलिए देने की इच्छा हो गई कि आजकल अ, अ, जो सेबी है वो सबको दे रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसके वजह से सबको नोटिस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये गवर्नमेंट मुझे काफी अच्छी लगती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट में काम किया है। बस एक काम वो लोग नहीं कर रहे कि टैक्स जो है ना वो कम नहीं कर रहे। सेबी खुद लिख रहा है कि हम आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें 58% तो हम लोग टैक्स ही लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर से मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से ट्रेडिंग करिए, कम ट्रेडिंग करिए, क्योंकि चार्जेस बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, बहुत हाई टैक्स सिस्टम है। तो बी अवेयर। चलो, अब बाकी की बातें बाद में, पहले अपने शुरू करते थे। सबसे पहली स्लाइड है आपके सामने कि नॉन रिस्क इज वेरी ऑलवेज स्मॉल। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या रिस्क लेना चाह रहे हो। कभी भी अगर आप ट्रेड शुरू करते हो ना, तो ट्रेड शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है? 50% मार्केट साइकोलॉजी, 30% मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट, और 20% चार्टिंग टेक्निक। जो हम चार्टिंग टेक्निक सीख रहे हैं वो सिर्फ 20% आपको काम लगेगी। बाकी का मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट 30%, और मार्केट साइकोलॉजी आपकी 15%। अगर इन सब के ऊपर अगर मैं थोड़ा थोड़ा अगर आपको बताना चाहूँ, तो मार्केट साइकोलॉजी 50%। आप एक बात समझ लीजिए कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि नीचे की बाजू जब भी मार्केट आता है तब शॉर्ट सेल करते हैं, जब ऊपर की बाजू जाता है तो बाय करते हैं। ये साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, जो बिल्कुल सिंपल है कि अगर मार्केट बॉटम आउट कर रहा है तो आपको बाय करना है, और मार्केट टॉप पे है तो आपको सेल करना है। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप एक ही दिन में पूरे कैपिटल का 50% भी रिस्क ले लोगे तो क्या करोगे? अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो मेरा कैसा रहता है कि मेरा जो भी कैपिटल रहता है ना, उसमें से एक, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग में भी जाता हूं तो मेरे एक स्टॉक के अंदर 5% से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। और अगर मैं ऑप्शंस करता हूं, जो कि मैं करता हूं, तो अगर मेरा लॉस है तो इंट्राडे करता हूं तो मेरा दिन का लॉस 1 to 2% होना चाहिए मेरे कैपिटल का। और अगर मैं पोजिशनल में जा रहा हूं तो 5 to 10% बस। पर जब भी मैं अगर कोई भी ट्रेड लेता हूं तो 1:3, 1:2 या 1:4 का रेशियो मान के ही चलता हूं। और बाकी की जो चार्टिंग टेक्निक है वो तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखोगे ना, तो किसी भी चीज की हिस्ट्री के बारे में जान के आप उसके फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करो। जैसे अगर मैं रेनी सीजन की बात करूं, मानसून में, जिसमें मैंने एग्जांपल लिखा भी है, अगर मैं मानसून की बात करूं तो आपको जनरली पता रहता है कि भाई जून जुलाई से मानसून शुरू होता है तो दिवाली तक मानसून खत्म हो जाएगा। आप बचपन से ये सीखते आ रहे हो। तो आप मई के अंदर क्या करोगे? रेनकोट खरीदना है तो रेनकोट खरीदोगे, आप छाता लेना है तो छाता लोगे, अगर आपको कलर काम करवाना है तो भाई चल बरसात की मौसम आ रही है उससे पहले करवा लीजिए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है तो बरसात के मौसम के बाद करवाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो एंटिसिपेट, यानी हम लोग हिस्ट्री हिस्ट्री रिपीट करते हैं कि इंडिया के अंदर हिस्ट्री है कि भाई यही रेनी सीजन रहती है, तो हम लोग फ्यूचर एक्शन ले लेते हैं। जैसे अगर आपका फ्रेंड है, अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो और अगर आप उसको नहीं बुलाते, उसको बुरा लग जाता है, तो आप एंटिसिपेट करो भाई अब अगली बार जा रहे हैं तो इसको बुला के ही जाना पड़ेगा। ठीक है। एक दूसरी चीज कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है, वो ज्यादा थियरीज पे डिपेंड नहीं करती। एक सिंपल सी थियरी या 2 से 3 थियरी को पकड़ के बैठ लो, बस बात खत्म। आप प्रॉफिट में, आखिर में, ईयर के अंत में आप प्रॉफिट में आ ही जाओगे। अब ये जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस है वो हर एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक के ऊपर काम करता है। जैसे रॉ मटेरियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, करेंसी मार्केट है। ज्यादा अभी करेंसी मार्केट वर्ल्ड में ज्यादा चलता है। रॉ मटेरियल मार्केट यानी आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और स्टॉक मार्केट जो हम लोग करते हैं। ठीक है।
तो अब जो टेक्निकल एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस किया किसके ऊपर जाता है? तो टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है चार्ट के ऊपर। तो आप लोगों ने शायद 8 और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा चार्ट, शायद अब तो उससे भी जल्दी आ गया होगा, आई डोंट नो, बट टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे चार्ट के ऊपर जनरली नीचे जो होता है ना, वो नीचे मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ साथ साथ में। ओके। नीचे जो होता है ना, नीचे होता है हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में, नीचे होता है टाइम और ऊपर होता है प्राइस। ठीक है। आप अगर कहीं पे भी चार्ट खोलोगे किसी भी ब्रोकर अकाउंट में, तो नीचे आएगा टाइम और ऊपर आएगा प्राइस, नीचे आएगा टाइम और ऊपर आएगा प्राइस। ठीक है। अब हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस में है ना, उसमें बहुत सारे चार्ट आता है। जैसे आप कोई भी ब्रोकर अकाउंट में जाओगे, तो उसके अंदर व्यूज होगा, व्यूज के बाजू में चार्ट का सिंबल होगा। तो वो चार्ट के सिंबल में आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट। सब मोस्ट ऑफ लोग कैंडल स्टिक चार्ट यूज करते हैं। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ। कहाँ गए? हाँ, ये आता है बार चार्ट। अब बार चार्ट, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। हाँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ, देखो। हम्म, देखो, ये आया आपका बार चार्ट। देखो, ये आया आपका बार चार्ट। बार चार्ट के अंदर क्या होता है? एक ओपन प्राइस होती है, एक क्लोज प्राइस होती है और एक बॉडी होती है। बस ये तीन ही चीज होती है बार चार्ट के अंदर, और ये पूरा चार्ट बन के फॉर्म करता है पूरी चीज को। ठीक है। तो ये हो गया आपका बार चार्ट। ओके। अब उसके बाद आएगा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अंदर क्या होता है कि डे के अंत में जो क्लोजिंग प्राइस होती है, वो क्लोजिंग प्राइस को आप यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करते जाओ और एक लाइन खींचते जाओ। तो जो लाइन बनेगी, वो लाइन बनेगी आपका लाइन चार्ट। अब जनरली लाइन चार्ट जो होता है ना, वो लाइन चार्ट के अंदर आप एक चीज समझ लो कि ट्रेंड कौन सा है, किस तरफ गाड़ी जा रही है, वो लाइन चार्ट में आपको ज्यादा पता चलेगा। देखो, जैसे यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है, तो ये क्लियर कट आपको पता चल जा रहा है। और मैं आ जाता हूँ। ठीक है। और उसके बाद आता है कैंडल स्टिक चार्ट, जो हम लोग यूज करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, उस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि लाइन चार्ट में आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंड कहाँ पे है, और कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि मार्केट ने उस दिन क्या किया है। उस दिन वो नीचे जाके ऊपर आया, ऊपर जाके नीचे आया, कि वहीं का वहीं खड़ा रहा। तो वो चीज आपको कैंडल स्टिक में पता चलेगी, इसलिए कैंडल स्टिक वाइडली यूज होता है। बाकी लाइन चार्ट, अगर मेरे को ट्रेंड देखना है कि भी अप ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, वो मैं देख सकता हूँ। अब कैंडल स्टिक चार्ट बनता किससे है? कैंडल स्टिक चार्ट बनता है अलग अलग कैंडल से। जैसे आप समझ लो कि आपका घर है, घर किससे बनता है? घर ईंटों से बनता है। तो कैसे एक एक ईंटें जुड़ के एक पूरा कैंडल, एक घर बनाते हैं, वैसे कैंडल स्टिक एक एक कैंडल बन के पूरा चार्ट फॉर्म करते हैं, उसको कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब हाइलाइटर कर देते हैं। हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ कि कैंडल स्टिक में क्या होता है। कैंडल स्टिक में किसी अकाउंट में आपको व्हाइट कैंडल और ब्लैक कैंडल मिलेगी, किसी अकाउंट में आपको ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल मिलेगी। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और रेड कैंडल का मतलब होता है मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। पर्टिकुलरली उसी दिन की कैंडल के ऊपर की बात कर रहा हूँ। अब जब जब भी आपके सामने ऐसी ग्रीन कैंडल आती है, तो ये है उसका ओपनिंग प्राइस, यानी कैंडल दिन की शुरुआत में यहाँ पे ओपन हुआ। फिर उसके बाद ये होता है लो प्राइस, उस दिन का लो यहाँ तक लगाया। इसके बाद उस दिन उसने हाई प्राइस यहाँ तक हाई लगाया, और इस दिन यहाँ पे उस दिन आखिर में इसने क्लोज कर दिया। अगर मैं सिंगल डे के कैंडल की बात करूं, तो 9:15 बजे मार्केट यहाँ पे था और 3:30 बजे मार्केट यहाँ पे था।
ठीक है, ये एकदम बेसिक सी चीज है। सेम उससे उल्टा 9:15 बजे मार्केट यहाँ पे था और 3:30 बजे मार्केट यहाँ पे था। बीच में वो एक बार 112 तक भी चला गया और बीच में एक बार वो 86 पे तक भी चला गया। कैंडलस्टिक बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक इसलिए जरूरी है कि आपको उस दिन अगर बाय करना है, सेल करना है, जैसे मान के चलो कि आपको ये दिन पे सेल करना है, तो अगर ओपनिंग प्राइस से अगर वो कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करना है। और ओपनिंग प्राइस के बाद अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो आप उसमें सेल करना शुरू कर दीजिए। ये एक बेसिक का एक नियम रहता है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग कैंडल पे आते हैं। जैसे आप मैंने आपको बताया कि अलग अलग ईंटें इकट्ठे होकर मकान बनाते हैं, वैसे अलग अलग कैंडल इकट्ठी होके पूरा कैंडल स्टिक फॉर्म करता है। तो जैसे मैंने कैंडल बताया उसमें आपको मैंने एक चीज बताना भूल गया कि इसको बोलते हैं शेडो, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी और इसको बोलते हैं लोअर शेडो। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि बॉडी है, ये शेडो है, तो उसको जरा रट्टा मार दो, क्योंकि इसको क्या है कि अभी इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि भाई ये बॉडी क्या है, शेडो क्या है। पर आप एक बात समझ लो कि शेडो ये चीज है कि मार्केट वहां से नीचे गया पर वहां पे क्लोज हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर गया यहाँ पे क्लोज हुआ। और बॉडी यानी पूरे दिन ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस तक की उसकी जर्नी। दैट्स इट, उससे ज्यादा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रख लो। अब मारू बोजू कैंडल क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और 3:30 बजे क्लोज करता है, तो उसके बीच में वो ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है। यानी एक आप समझ लो कि एक सीधा ट्रेंड मिला है कि आपने गैप अप ओपनिंग कर दिया और फिर सीधा वो एक ही ट्रेंड में सीधा सीधा ऊपर गया और क्लोजिंग भी सबसे हाई में दे दिया। तो दैट्स कॉल्ड मारूबोजू कैंडल। सेम मारूबोजू में बियरिश का भी होता है कि मार्केट ऊपर खुला और सटासटी नीचे आके नीचे क्लोज कर दिया, तो उसको बोलते हैं मारूबोजू रेड, और बुलिश में मारूबोजू ग्रीन। अब जनरली जो मारूबोजू कैंडल होती है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा कैंडल के बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत सारे कैंडल होती है, पर जो कैंडल आपको ज्यादा काम लगेगी वो कैंडल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चिंता मत करो, मैं प्रैक्टिकल भी उसके एग्जाम्पल लूंगा। बट अभी आप ये समझ लो कि ये मारूबोजू कैंडल यानी ओपनिंग प्राइस से मार्केट सीधा सीधा उसी डायरेक्शन में गया और क्लोजिंग प्राइस पे सबसे हाई या सबसे लो पे क्लोज हो गया। ये दोजी है। अब दोजी क्या बोलते हैं कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है और बीच में अटक गया। आप एक बात समझ लो कि उसके अंदर क्या होता है कि शेडो ज्यादा रहती है और बॉडी कम रहती है। ठीक है, जैसे मारूबोजू में क्या होता है, बॉडी ही ज्यादा रहती है और शेडो लिटल लिटल होती है। जबकि दोजी में क्या होता है कि बॉडी कम रहती है और शेडो ज्यादा होती है। अब दोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट इनडिसिसिव है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। वो ऊपर भी जाके नीचे आ गया, नीचे भी जाके ऊपर आ गया, यानी वो कोई एक डायरेक्शन में नहीं जा पाया, तो दोजी बना ली। एक्चुअली में अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दूं तो जो लोग ऑप्शन बायर है उनके लिए मारूबोजू कैंडल भगवान समान है, जो लोग ऑप्शन सेलर है उनके लिए दोजी कैंडल स्टिक भगवान समान है। तो इतने में आप समझ जाओ कि आप ऑप्शन बायर हो कि ऑप्शन सेलर हो, उस हिसाब से आपको कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। अब ये है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जैसे आप समझ लीजिए ये है पूरी मारूबोजू कैंडल, देखो सी सी ये है मारूबोजू कैंडल, ये रही मारूबोजू कैंडल। अब देखो उसके अंदर आपको अगर देखा होगा कि थोड़ी सी ऊपर नीचे शेडो है पर बॉडी बहुत ज्यादा है, तो ये मारूबोजू कैंडल है। अब ये देखो आपने इसका अगर प्राइस देखो तो समथिंग अराउंड, ये डेली की चार्ट पैटर्न है, समथिंग अराउंड। और ये भी बता दूं कि अदानी पोर्ट्स का है और ये इसी साल का है। तो देखो अगर आपने 650 के अंदर ये मारूबोजू कैंडल पे बाय किया होगा तो आप 875 के आसपास निकले, या तो फिर आप समझ लो कि अगर 850 के आसपास भी निकले यानी 200, यानी 600 रुपए के स्टॉक में आपने 200 रुपए लिए, यानी समथिंग अराउंड 30%। क्या ये बुरा है? मेरे हिसाब से ये बुरा नहीं है। और देखो कितने दिन में मिले 30%, डेली के कैंडल स्टिक है, तो यहाँ पे आपने एंट्री की तो 3 3 6 2 8 3 10, 10 दिन में, 10 ट्रेडिंग डेज में आपने 30% प्रॉफिट ले लिया सिर्फ कैंडल स्टिक को जान के। सी दिस इज द मारूबोजू कैंडल, यू हैव टू बी एंटर, स्टॉप लॉस शुड बी दिस,
एंड टारगेट शुड बी 20 to 30%। और ये रहा आपका टारगेट। और ये है दोजी। देखो ये पूरी जो मैंने हाईलाइट करके रखी है ना, पूरी दोजी है। यानी ऊपर नीचे शेडो मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा। अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो जूम आउट करके मार्केट कहीं पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं दोजी फॉर्मेशन। जो ये है दोजी और ये है मारुबोजू। ठीक है, आज के लिए सिर्फ मैं इतना बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बताने में मेरे को भी थकान हो जाती है और आपको भी धीरे धीरे करके सीखने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।